हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर GTA 5 वीडियो। और गाइस, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कैसे मिनी मद्रासो को हमने खेल खत्म कर दिया था और लेस्टर ने उसकी बॉडी दफना दी थी एक बहुत ही प्राइवेट लोकेशन पे, जहाँ से उसकी बॉडी किसी को भी नहीं मिलने वाली। और जो आपको याद ही होगा कि जैसे उसका बंकर पे जो सारा सामान था, गोल्ड, एमो, वेपन्स, आर्मर, सब कुछ अब अपने नाम हो गया और हमने वो सारा सामान इस ट्रक में डाल रखा। आपको पता ही, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जरूर से देख लेना, वरना आपको बिल्कुल स्टोरी समझ नहीं आएगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर आपने वीडियो देख रखी है पिछले वाली, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं यार। तो आप ये वीडियो जरूर देखना एंड तक, आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। और मैं क्या कह रहा था कि जो भी उसका गोल्ड, आर्मरी, वेपन सब कुछ था ना, वो भी इस ट्रक के अंदर लोडेड है। और लेस्टर ने हमें बताया था कि एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन। एक मिनट यार, ये लोग भी ना फालतू बोल देते हैं, इनको यार एक बारी पहले रोकते हैं। इधर तुम्हारी ऐसी की तैसी ड्रिंक। अरे भाई, अरे भाई साहब, मेरी गन कहाँ है भाई। एक मिनट यार, क्या ही बोले, छोड़ो यार, मार देते हैं इनकी ऐसी की तैसी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था यार, इनको छोड़ो। मैं कह रहा था कि जो भी सारा वेपन वगैरह ना, वो लेस्टर ने कहा था कि एक बहुत ही प्राइवेट लोकेशन पे वो स्टोर करवाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक घर के ऊपर एक स्विमिंग पूल के अंदर जाके है। तो भाई बहुत ही खतरनाक लोकेशन है यार। अभी इस वीडियो में आज वो लोकेशन कवर करने वाले। और गाइस, आज की वीडियो में हम अपने लिए नई सिक्योरिटी भी लेने वाले। वो कौन सी सिक्योरिटी होगी आपको थोड़ी देर में पता चली जाएगा। और हाँ यार, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट बोले, सस्पेंस आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, अब मैंने ऐसा बोल दिया तो ये नहीं कि लास्ट में आके देख लो क्या होगा। ऐसा करोगे तो बिल्कुल ही कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो हाँ, लास्ट तक बने रहना, बहुत ही प्यारा ट्विस्ट है, आपको बिल्कुल मज़ा सा आ जाएगा। तो यार अभी ना वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अभी अपना लेस्टर के पास चलता हूँ अंदर और लेस्टर को बोलता हूँ यार फाइनली अपने को उस लोकेशन पे ले चल, जहाँ पे सारा ट्रक में जो गोल्ड वगैरह है वो सब शिफ्ट करना है। तो लेस्टर से एक बार बात वगैरह करके आते हैं। मेरे ख्याल से लेस्टर अंदर ही है। ओके हाँ, लेस्टर अंदर ही था। पिछली वीडियो में हम यही छोड़ के गए थे, तो यहीं पे होगा। तो अभी भाई ना, मैं सिर्फ फटाफट बात करता हूँ। लेस्टर हमारे साथ चलेगा हर जगह, लेस्टर बताएगा कैसे क्या करना है। तो ठीक है यार, अभी ना बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे इससे पूछता हूँ कि भाई बता, ये सारा सामान कहाँ शिफ्ट करना है। ऑल राइट गाइज, मेरी यहाँ पे लेस्टर से बात हो गई है। लेस्टर कह रहा है यार माइकल, तुम एक काम करो, तुम ट्रक में बैठो, मैं तुम्हें पूरा लोकेशन बताता हूँ। तो आ जा मेरे भाई, पीछे पीछे आ जा, फटाफट ट्रक में बैठते हैं। तो ठीक है, अभी लेस्टर हमारे को लेके जाने वाला उस लोकेशन पे जहाँ का हमने आपको बताया ही था, वो घर जहाँ पे बिल्कुल स्विमिंग पूल तगड़ा था, उसके अंदर पूरा बंकर वगैरह। तो लेस्टर एक काम कर यार, तू ट्रक चलाओ और देख के चलाइए यार, ये ट्रक इसमें बहुत सारा एमो, वेपन्स, गोल्ड सब कुछ है। तो बिल्कुल आराम आराम से चलाइए और हमें उस लोकेशन पे ले चल जहाँ पे भी तू इतना बना रखा तूने हाइप। एक मिनट यार, यहाँ पे गलती से मैं बैठ गया हूँ। लेस्टर यार क्या कर रहा है, तू बैठ। और एक बार मैं भी अंदर बैठ जाता हूँ, एक सेकंड इस तरफ आके। तो चलो यार, अभी ना सीधा उस लोकेशन पे चलते हैं। बाकी यार जाके देख के आते हैं वो कैसी लोकेशन है, इतना हाइप वगैरह बन गया है। तो ऑलरेडी अभी हम उस लोकेशन पे जा ही रहे हैं। बाकी लेस्टर यहाँ पे अपना धीरे धीरे ट्रक चला रहा है और लेस्टर मेरे को बता रहा है कि जो लोकेशन है ना, वहाँ पे सारा सामान हेलीकॉप्टर से जाने वाला है। यार मतलब आप समझ ही सकते हो, हमारे को यहाँ से ना एक हेलीकॉप्टर का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रक तो वहाँ नहीं जाएगा। सारा सामान पहले ट्रक से निकालना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर में लोड करना पड़ेगा, फिर वो हेलीकॉप्टर ऊपर तक जाएगा। और भाई लेस्टर आराम से चला यार, गाड़ी में बहुत ज़्यादा ही अपना गोल्ड, एमो, वेपन सब कुछ है, तो थोड़ा ढंग से चला मेरे भाई। और जो हेलीकॉप्टर होगा ना यार, वो अपना मतलब ऐसा हेलीकॉप्टर होना चाहिए जो इतना लोड ले पाए, क्योंकि आपको पता ही है मिनी मद्रासों के बेस से हमें बहुत सारा गोल्ड और वेपन्स तो आप मतलब इतने ज़्यादा थे ना कि हद नहीं है उसकी। तो जो हेलीकॉप्टर होना चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हेलीकॉप्टर होना चाहिए, वरना दिक्कत आ जाएगी। अगर हेलीकॉप्टर नीचे आ गया तो समझ सकते हो यार, दिक्कत हो जाएगी। तो अभी तो यार एक हेलीकॉप्टर जुगाड़ करना पड़ेगा, पर उससे पहले तो यार लोकेशन देखनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से यार आप लोगों की लोकेशन अच्छी लगनी चाहिए। बस थोड़ी देर और वेट करो और हम लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। बाकी यार अभी कहाँ पे हम, मेरे को भी नहीं पता। एक बार मैं लेस्टर को ना जरा मैप में लोकेशन दिखाता हूँ, शायद हम दोनों ही कंफ्यूज हो गए हैं, गलत आ गए हैं। तो एक मिनट रुको यार, लेस्टर को ना मैं लोकेशन दिखाता हूँ वापस। तो ठीक है यार, अभी फाइनली हमने ना थोड़ा ठीक ठाक टर्न वगैरह ले लिया और अब हम उस लोकेशन पहुंचे मिले। बाकी यार आप ये बताओ, आपको पिछली वाली वीडियो कैसी लगी, जो मिनी मद्रासों को पूरा मारा और बिल्कुल मतलब बिल्कुल जो उसको खत्म वगैरह किया, कैसा लगा आपको। बाकी यार मिनी मद्रासों की जो बॉडी है ना, लेस्टर से मेरी पूरी अच्छे से बात हुई है। मिनी मद्रासों की जो बॉडी है, वो जो मैंने आपको टॉर्चर रूम दिखाया था ना पिछली वीडियो में, उसके वहीं पे लेस्टर ने मिनी मद्रासों की बॉडी काट दिया। और लेस्टर कह रहा है कि जो मिनी मद्रासों की बॉडी है वो किसी को भी नहीं मिलने वाली। तो अपने कोई टेंशन वगैरह नहीं यार, मिलिट्री कर्नल वगैरह से या पुलिस वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, किसी को भी पता नहीं चलने वाला कि मिनी मद्रासों को माइकल और उसकी गैंग ने मारा है। तो मतलब यार ये हम सेफ हैं, अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी यार मिनी मद्रासों का जितना भी सारा गोल्ड वगैरह था वो अपना हो ही गया है। तो अभी ना मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आपको उस लोकेशन में मिलता हूँ जहाँ पे हमारे को सारा शिफ्ट करना है। तो ऑलरेडी गाइस, अब हम फाइनली लोकेशन पे पहुंच गए। बाकी मेरे ख्याल से आपको लोकेशन दिखिएगा, नहीं दिखी तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो आप देख सकते हो टॉप पे इस बिल्डिंग के, वहीं पे अपनी सीक्रेट लोकेशन और अपना सीक्रेट बंकर होने वाला है वहाँ पे, जहाँ पे हमारा सारा सीक्रेट एमो, गोल्ड वेपन वगैरह हो रहने वाले हैं। तो लेस्टर यार एक काम कर, तू यही रुक जा। और एक भाई ना गाइस, अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे उतर जाता हूँ। एक सेकंड भाई, लेस्टर रोक दे ट्रक।
गाइस लेस्टर को पता नहीं अलग ही नशे हो रखे हैं। यहाँ पे ना मैं काम करता हूँ कि यहाँ एक कॉल लगाता हूँ फटाफट एक बंदे को जो कि हेलीकॉप्टर यहीं पे ले आएगा। बाकी यार एक सेकंड, या फिर हेलीकॉप्टर में काम करता हूँ, लेस्टर को बोल देता हूँ लेस्टर एक काम कर किसी को कॉल लगा और बोल दे हेलीकॉप्टर ले आया यहाँ पे एक तगड़ा सा, जिसके थ्रू हम सारा सामान वगैरह लोड करने वाले हैं और ऊपर ले जाने वाले हैं। तो ठीक है, तो अभी लेस्टर मेरे ख्याल से कॉल लगा रहा है, तो वेट करते हैं वो जैसी बंदा है तो सारा सामान उसमें ट्रक से लोड करते हैं और सीधा आपको ऊपर लेके चलते हैं। तो ऑलराइट गाइस यार लेस्टर और मैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं। बाकी पता नहीं लेस्टर ने किसी को कॉल तो किया था और वो बंदा कहाँ है, बाकी पता नहीं यार लेस्टर ने कौन से प्लेन मंगवाया होगा। बस मैं चाहता हूँ कि तगड़ा सा ही प्लेन हो। एक बार चेक करते हैं, मेरे ख्याल से आ रहा होगा, अभी तो मेरे को नहीं दिख रहा। ओके, ये सामने से एक आर्मी का प्लेन जा तो रहा है, हेलीकॉप्टर सॉरी आर्मी का एक हेलीकॉप्टर जा तो रहा है, पर पता नहीं शायद अपना नहीं है, अपना वाला तो पता नहीं कहीं और ही होगा। पर एक मिनट यार, ये यहीं पे लैंड हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, और लग नहीं रहा यार ये यहीं पे लैंड हो रहा है। भाई साहब ये आर्मी का हेलीकॉप्टर मार पे कैसे, एक बारी लेस्टर से बात करके आता हूँ ज़रा। भाई लेस्टर तूने आर्मी का हेलीकॉप्टर कैसे बुलवा लिया यार। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे लेस्टर में वो कह रहा है कि माइकल तुम तो जानते हो कि मिलिट्री कर्नल के साथ मेरे क्या कनेक्शंस हैं, और मिलिट्री कर्नल से इसने हेल्प मांगी और मिलिट्री कर्नल ने हेलीकॉप्टर भेज भी दिया। यार मतलब मैं तो ये सोचा हूँ मिलिट्री कर्नल की हमसे इतनी दुश्मनी है, पर लेस्टर का वो बहुत अच्छा दोस्त है। चलो यार अपनी को कोई दिक्कत नहीं, जब तक लेस्टर है अपने साथ तो मतलब ऐसी कोई टेंशन वगैरह की बात नहीं। बाकी मैं एक काम करता हूँ अभी इस हेलीकॉप्टर के यहाँ चलाता हूँ। बाकी आई थिंक सो ये पायलट है। ओके सर, आपने हेलीकॉप्टर यहाँ कर दिया लैंड। एक और काम कर दीजिए, आप इसकी ना ट्रंक खोल दीजिए, हमें थोड़ा सामान लोड करना है अपने ट्रक में से। तो आप बस इतना कर दीजिए, मैं ट्रक यहाँ ले आता हूँ तब तक। ओके, और गाइस लेस्टर को मेरे ख्याल से वही रहने देते हैं। लेस्टर यहाँ पे शायद मिलिट्री कर्नल को कॉल वगैरह करके ही बता देगा कि शायद ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल सेफली पहुँच वगैरह गया है। मिलिट्री कर्नल ने कहा था लेस्टर को बता देना जैसे ही हेलीकॉप्टर एक बार आ जाए। तो अभी जब तक ये पायलट अपनी ट्रंक ओपन करता है ना, तब तक मैं एक काम करता हूँ इस ट्रक को उधर ले आता हूँ, सारा सामान वहीं पर लोड कर देंगे ईजिली। यहाँ से बड़ी ध्यान से मैं इस ट्रक को अंदर कर देता हूँ। और एक मिनट गाइस, यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक वगैरह लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ये ट्रक तो मैंने लोड कर दिया। बाकी पायलट से ट्रंक खोल दो यार जल्दी से एक बारी। ओके गाइस, बिल्कुल क्या टाइमिंग पे खोलिए ट्रंक। तो सही है यार गाइस, अभी सब कुछ रेडी है बिल्कुल ना। अब आप 2 मिनट वेट करो, हम सारा सामान फटाफट इस ट्रक से इस ट्रंक में लोड करते हैं और सीधा आपको ऊपर लेके चलते हैं उस लोकेशन पे। अरे भाई तू भी आके बैठ जा। तो चलो यार गाइस, फाइनली हम उस लोकेशन पे जाने वाले हैं जिसका वेट आप पिछली वीडियो से कर रहे होगे, और मैं भी यार बहुत वेट कर रहा था। और गाइस यही है वो लोकेशन, यही है वो फाइनली प्रॉपर्टी जहाँ पे हमारा सारा सामान रहेगा। अभी आप लोग सोच रहे होगे कि ये तो नॉर्मल सी एक प्रॉपर्टी लग रही है जो रूफ टॉप के ऊपर है, पर अभी वेट करो यार, सस्पेंस और ट्विस्ट आने वाला अभी। ओके भाई, लेस्टर ने आपको उतार दिया, और गाइस अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ ना, वो देख के आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे यार। अपने बेस पे कोई अटैक कर ही नहीं सकता। मतलब जो मिनी मद्रासों का बंकर था ना, वो इतना कॉमन था कि वो कोई भी अटैक कर दे, कोई भी समझ जाए कि वहाँ पे सारा सामान हो सकता है। पर जो अपना बेस है ना यार, वो आप चेक करो। ये देखो, ये अभी एक स्विमिंग पूल नॉर्मल सा, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप चेक करना यार, जो मेन चीज़ है देखो, इस तरफ वाला स्विमिंग पूल है ना, इसके अंदर आप चेक करो यार, ये पूरा अपना होगा सीक्रेट बंकर। बाकी यार आप लोग बताना आपको सीक्रेट बंकर कैसा लगा, और अगर आपको सीक्रेट बंकर बढ़िया लगा तो यार वीडियो को भी लाइक कर देना। मेरे को तो यार ये बहुत सही आइडिया लगा। मतलब खुद सोचा यार, कोई भी नहीं सोच सकता कि कितना सारा गोल्ड और वेपन आर्मरी वगैरह एक स्विमिंग पूल के अंदर होगा, वो भी एक इतनी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर। तो यार अभी एक काम करते हैं, फटाफट से ना अपना जो हेलीकॉप्टर आ रखा है ना, उसमें सारा सामान उतारते हैं और इस स्विमिंग पूल के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, ताकि अपना ना ये हेलीकॉप्टर में वापस कर दे मिलिट्री कर्नल को, और उसको कुछ भी पता ना चले, कोई भी ऐसा ट्रेस नहीं छोड़ेंगे यार कि लगे कि हम कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो अभी लेस्टर में काम करते हैं, लेस्टर आ जाए और वापस मजदूरी करते हैं आधे घंटे की, वापस सारे सामान स्कूल में शिफ्ट कर देते हैं और ये प्लेन बिल्कुल खाली करके मिलिट्री कर्नल को वापस दिलवाते हैं। तो चलो यार गाइस, मैं ना अभी सारा सामान शिफ्ट करता हूँ, फिर मैं एक बार मिलता हूँ आपको सीधा सामान शिफ्ट कराने के बाद। तो ऑलराइट गाइस, यार पूरा 1 घंटा लग गया हमें सारा इसको खाली करने में, और मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो रात वगैरह भी होने वाली है यार, एक बार हमारे को थोड़ा घर पे भी जाके रेस्ट वगैरह करना पड़ेगा। और यार आपको तो पता ही है, पिछली वीडियो में अपनी काफ़ी सिक्योरिटी मर गई थी, तो आज की वीडियो में सिक्योरिटी भी लेने वाले हैं। और गाइस सिक्योरिटी में हम आज लेने वाले, उससे पहले मैं आपको एक मेन चीज़ दिखाता हूँ। देखो यार, एक तो घर कितना सुंदर लग रहा है। वैसे अभी मैं आपको बताऊँ, ये वाला घर हमने खरीद लिया पूरे $10 बिलियन में। जो ओनर था यार, वो उसने कहा कि ये वाला घर तो बिक ही नहीं रहा, क्योंकि रूफ टॉप पे आना यार इतना मजाक नहीं है ना। हर बार यहाँ पे आ भी सिर्फ प्लेन सकते हो, कोई लिफ्ट वगैरह नहीं है इधर, सिर्फ प्लेन से आ सकते हो। पर उसको क्या ही पता यार हमें ये घर किस काम के लिए ले रहे हैं। और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करो यार, ये सारी ये जो है वेपन्स वगैरह है, ये सारी एमो, और ये सारा का सारा गोल्ड है इधर। अपने तो यार मज़े हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया सब कुछ। तो मेरे ख्याल से यार यहाँ से लेस्टर में निकलना चाहिए अभी के लिए तो। और यार गाइस, ये काफ़ी सही आइडिया मिल गया। मतलब यार ये तो मतलब आया नहीं था मेरे दिमाग में, एक बंदे ने मेरे को रिकमेंड किया था, तो यार उसको भी बाद में थैंक यू बोलेंगे। और तो यार बाकी ये गाइस, आप ये भी मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये वाला मैंशन कैसा लगा। सिर्फ $10 बिलियन है इसकी कीमत,
पर यहाँ पे जो सामान है ना यार उसकी वैल्यू सिर्फ $150 मिलियन की है। और मतलब ये ओनर को तो बिल्कुल पता नहीं लगने वाला, पता लग भी गया तो उसको भी इस पूल में डाल के दफना देंगे। बाकी यार मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यार ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हो ना, एक मिलिट्री कर्नल का हेलीकॉप्टर है, उसको रिटर्न भी करना है। तो लेस्टर मेरे भाई आज यार फटाफट ये वाला मैंशन हम बाद में विजिट करेंगे जब भी अपने कोई काम वगैरह होगा ना। और हाँ यार गाइस, आपको तो पता ही है अपनी सिक्योरिटी काफ़ी मर गई थी पिछले एपिसोड में, तो आज की वीडियो हम सिक्योरिटी भी लेने वाले, और जो सिक्योरिटी लेंगे ना यार वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी। और हम जिससे लेंगे ना वो आपको आने वाली वीडियो में पता लग ही जाएगा। आप लोग जानते हो यार उस बंदे को, तो वो सब काम हम अगले दिन करेंगे, क्योंकि अभी आप देख सकते हो रात हो गई है। तो ये वाला हेलीकॉप्टर ना हम फटाफट एक काम करते हैं, मिलिट्री कर्नल को दे के आते हैं और फिर एक बार अपने घर विजिट कर लेंगे और फिर देखते हैं रेस्ट वगैरह करके ना अगले दिन निकलते हैं सारे मेन काम करने। तो चलो यार गाइस, फाइनली अभी मिलिट्री कर्नल से हमारी बातचीत हो गई है। लेस्टर ने उसको उसका हेलीकॉप्टर वगैरह भी दे दिया है और मिलिट्री कर्नल कह रहा है यार तुम इतना थक वक गए होगे, तुमने इतना सारा न्यू प्रॉपर्टी लिया। उसने हमें कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह भी किया और वो कह रहा था कि माइकल मैं होप करता हूँ तुम गलत काम वगैरह सब छोड़ दो। और उसको लग रहा है यार कि ये जो हमने प्रॉपर्टी लिया वो अपने किसी बिजनेस वगैरह को स्टार्ट नहीं लिया, पर उसको क्या ही पता। बाकी ये वाली गाड़ी मिलिट्री कर्नल ने कहा है लेस्टर को कि तुम ये ले जाओ, ये अपने सिक्योरिटी वाली गाड़ी है। तो यार गाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बिल्कुल ब्लैक कलर की, रात में अलग ही चमक रही है गाइस। आप बताना आपको ये गाड़ी कैसी लगी। तो यार अभी तो सीधा हम ना चलते माइकल के घर पे, और लेस्टर भी आज मेरे घर ही रुकने वाला है, वहाँ पे हम रेस्ट वगैरह करेंगे और फिर सुबह होते ही ना हम सीधा निकल जाएंगे सिक्योरिटी बाय करने। तो यार आप लोग बने ना। तो चलो यार अभी तो हम सीधा जा रहे हैं माइकल के घर पे, और आज रात लेस्टर भी अपने घर ही रुकने वाला है, क्योंकि मतलब ना हमें जो सिक्योरिटी लेन जाना ना, मेरे ख्याल से लेस्टर भी अपने साथ ही चलेगा। वैसे लेस्टर को उधर कोई काम वगैरह नहीं है, पर लेस्टर कहता है यार माइकल मैं भी तुम्हारे साथ चल लूँगा। तो ठीक है भाई लेस्टर, आराम से चला मेरे भाई, हमें घर भी पहुँचना है यार, अगले दिन सिक्योरिटी भी लेनी है। अगर हम पहले ही मर गए तो क्या फ़ायदा होगा। तो यार अभी यहाँ से ना सीधा माइकल घर चलते हैं और रेस्ट वगैरह करते हैं, फिर सीधा सुबह उठती सिक्योरिटी वगैरह लेने चलेंगे। तब तक यार गाइस आप लोग एक काम करो, आप लोग भी रेस्ट वगैरह कर लो और सीधा आपको मिलता हूँ सुबह होते ही। तो ऑलराइट गाइस, अभी हम माइकल घर फाइनली पहुंचने वाले हैं। और बाकी यार रात इतनी ज़्यादा हो गई, एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, 2 बज गए यार। मतलब सारा काम करते करते माइकल लेस्टर 2 बज गए हैं रात के। एक बार यहाँ से ना अपना घर आ गया फाइनली। और यार गाड़ी मैंने ड्राइव ली थी क्योंकि लेस्टर को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। मैंने कहा तू मुझे ड्राइव दे दे, बीच रास्ते में तो ठोक ठाक दे। और यार गाइस अपना घर देखो यार कितना खाली खाली लग रहा है। ये सिक्योरिटी मतलब इतनी हमारी मर गई थी, आपको तो याद ही होगा पिछली वीडियो में। और बाकी यार वो सारी गाड़ियाँ भी अभी उस बेस पे है मिनी मद्रासों की, वो भी हम सून लाएंगे, आप मेरे को कमेंट्स में याद दिला देना। बाकी यार लेस्टर आ जाए ऊपर, रेस्ट वगैरह कर लेते हैं और सुबह अपने को नई वाली सिक्योरिटी भी लेने जाना है। बाकी यार यहाँ 2-2 लोग क्यों खड़े हो गए, मतलब इतने सारे लोग। और वाह भाई लेस्टर, मेरे घर से रास्ते तो तेरे को ही पता है, पीछे से आ गया लेस्टर। बताओ हम आगे से जा रहे हैं, लेस्टर पीछे की तरह से आ रहा है। गलत काम तो नहीं करता ना आके पीछे से तू लेस्टर। चलो गाइस यहाँ पे अभी सो जाते हैं। लेस्टर में मांडा के रूम में, मांडा के रूम में, जिमी का रूम है, जिसका भी रूम है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सोने से मतलब है। तो गाइस मैं आपको सीधा मिलता हूँ सुबह होते ही। तो ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट डे हो गया है। बाकी आप सुबह हो गई, पूरा चेक वगैरह करो। और मेरे ख्याल से भी टाइम, हाँ 9 बज गए यार, अच्छी खासी नींद ले ली हमने। लेस्टर अभी भी सो रहा है यार, लेस्टर बहुत ज़्यादा ही सोता है, पर ठीक है यार बंदे ने इतनी मेहनत वगैरह की, अपना साथ दिया है। तो एक काम करता हूँ मैं ना अभी जाता हूँ लेस्टर को फटाफट यार बोलता हूँ कि भाई चल यार रेडी हो जा, अपने को सिक्योरिटी वगैरह भी लेने जाना है। तो 1 मिनट यार, लेस्टर कहाँ है। ओके यार लेस्टर फ़ोन देख रहा है। बताओ यार गाइस, सोते सोते ही बंदा रील स्क्रॉल कर रहा है, मतलब यार कितना ही वेला है यार ये, अभी उठा भी नहीं और फ़ोन इसने पहले देख लिया। तो मेरे ख्याल से ना यार लेस्टर को उठा देना चाहिए। चल भाई लेस्टर उठ जा यार, नाटक मत कर सोने का, वापस देख लिया हमने तेरे को। तो चलो लेस्टर यहाँ पे उठ गया है। बाकी यार अभी ना गाइस हम थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर एक बार पूरा अपनी सिक्योरिटी वाली गाड़ी या फिर अपनी रेंज रोवर में चलते हैं सीधा सिक्योरिटी लेने एक बंदे से, जो कि आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। तो गाइस एक यार दिक्कत सी हो गई, लेस्टर कह रहा है उसका मन नहीं है सिक्योरिटी जाना। लेस्टर कह रहा है यार मेरे को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, मेरा सर वगैरह भी दर्द कर रहा है। तो एक काम करो माइकल, तुम ही सिक्योरिटी ले आओ, तुम जो भी सिक्योरिटी लाओगे बढ़िया ही लाते हो हमेशा। तो यार गाइस ये काम लगता है मैं अकेले ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं एक बार निकलता हूँ। बाकी यार घर इतना सूना सूना लग रहा है ना, पहले इतनी गाड़ियाँ वगैरह थी, पिछले एपिसोड में इतनी सिक्योरिटी थी हर जगह, मतलब इतने बंदे वगैरह खड़े कर रखे थे। अब तो यार बिल्कुल खाली लग रहा है, पर कोई दिक्कत वगैरह की बात नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में यार ये पूरा घर भर देंगे सिक्योरिटी से। तो ओके यार यहाँ जिमी आ गया भाई। आज तू स्कूल वगैरह नहीं गया क्या जिमी यार? भाई अंदर ही चला जा यार, तू बाहर मत आया कर भाई, तू बाहर आता तो किडनैप हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। हमारी ऑडियंस को पता है क्या होता है तेरे साथ। तो यार चलो मैं अपनी यहाँ फॉर्चुनर बैठ गया जो कि मिलिट्री कर्नल की दी हुई है। अपनी रेंज रोवर में आज नहीं जा रहा यार, मन नहीं कर रहा, फॉर्चुनर में ही चलते हैं। बाकी यार जिमी लगता है अपनी मॉर्निंग वॉक पे निकल रहा है, वॉक तो नहीं साइकिल पे कहीं जा रहा है। हट जा यार जिमी यार, जल्दी ठुक फुक जाएगा। वाह यार जिमी भी नेक्स्ट लेवल ही चलाता है। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए गाइस हम ना सीधा सिक्योरिटी लेने चलते हैं। और यार जिससे हम सिक्योरिटी लेने वाले हैं ना, उस बंदे का नाम है डूबा माफिया। आपको तो पता ही होगा, वो बंदा बहुत ही बड़ा दुबई का कार का इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर है।
तो भाई हाँ, डूबा माफी का मेरे पास कॉल आया था। वो कह रहा था तुम इधर उधर सिक्योरिटी देख रहे हो, स्टूडियो मेरे पास ही आ जाओ। तो यार मतलब सही है यार, डूबा माफी क्या क्या नहीं करता। उससे हमने कार्स भी ली थी, अब हम उससे अपनी सिक्योरिटी भी लेने जा रहे हैं। तो यार सही है। बाकी डूबा माफिया ने मेरे को जो लोकेशन भेज दी ना, अभी मैं फटाफट उस लोकेशन पे जाता हूँ। बाकी यार गाइस आप भी थोड़ा गैस वगैरह करो हम कौन सी सिक्योरिटी लेने जाने वाले हैं। मेरे ख्याल से आप गैस कर ही चुके होगे थंबनेल देख के। पर कोई दिक्कत नहीं यार, अभी वहाँ जाके सिक्योरिटी लेने चलते हैं और देखते हैं प्राइस वगैरह क्या रहता है। पैसों की तो अपने पास कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, तो जितना भी यार वो मांगेगा हम दे देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वगैरह की बात नहीं है। तो चलो यार, अभी बहुत टाइम वेस्ट हो गया, मैं सीधा आपको ना उस लोकेशन में मिलता हूँ जहाँ पे हमें सिक्योरिटी लेनी है। तो ऑलराइट गाइस, अभी हम उस लोकेशन पहुंचने वाले हैं जहाँ पे हमें कोई डूबा माफिया मिलने वाला है और फाइनली यार सिक्योरिटी लेने वाले हैं। अब अपना घर पूरा यार शानदार हो जाएगा फाइनली, इतने टाइम बाद अपना सिक्योरिटी आने वाली नई वाली। और यार गाइस आपने मुझे कमेंट्स में लिखा था कि कमांडो सिक्योरिटी लो, मार्को सिक्योरिटी लो, वो सारी सिक्योरिटीज़ भी हम आने वाली वीडियोज़ में लेंगे ज़रूर से। पर अभी के लिए तो यार घोस्ट सिक्योरिटी अपने को बेस्ट लगती है और हम उसी के साथ जाने वाले हैं। तो जो डूबा माफिया ने हमें जब बुलाया था ना, वो पता नहीं कोई जंगल सा एरिया था और अभी तो मेरे को मिल नहीं रहा, थोड़ा ढूंढता हूँ आसपास ही। बाकी यार फॉर्च्यूनर तो मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है, पता नहीं यार हमारे को अपनी गाड़ी के अलावा सारी गाड़ियाँ प्यारी लगती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो अभी यहाँ से एक यूटर्न लेता हूँ और मेरे ख्याल से हम उस एरिया में पहुँचने वाले हैं। बाकी यार डूबा माफिया कहाँ है, मेरे को दिख नहीं रहा यार। आप लोगों को दिख रहा है क्या कहीं पे? मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। एक मिनट। वो कह रही कोई कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह है यहाँ पे, पता नहीं कैसी कैसी जगह बुला के रखा उसने हमें। यहाँ से अंदर चलते हैं और ये खुलेगा यार? नहीं खुलेगा, तोड़ना ही पड़ेगा मेरे को लग रहा है। चलो यार यहाँ से अंदर चलते हैं। बाकी भाई ये तो बड़ा ही खंडर सा इलाका है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं सिक्योरिटी कहाँ से होगी। मेरे ख्याल से चलते हैं अभी तो। ओके, ओ भाई साहब, ओ भाई भाई ये तो ज़्यादा ही सिक्योरिटी यहाँ पे। और ओके यार, डूबा माफिया भी यही खड़ा है भाई, क्या अलग ही स्वैग में खड़ा है बंदा। चलो अपनी गाड़ी भी हम यहाँ लगाते हैं और इससे एक बारी बात वगैरह करते हैं। पैसा तो हम अपने साथ पूरा लाए हैं, पूरा इसको पेटीएम वगैरह कर देंगे। तो एक बार इससे बात वगैरह करता हूँ यार कि कितना प्राइस पड़ेगा और फाइनली क्या क्या सिक्योरिटी के पर्क्स वगैरह हैं। तो ऑलराइट गाइस, अभी डूबा माफिया में वो कह रहा है कि यार माइकल, ये जो सिक्योरिटी है ना, ये बहुत ही लिमिटेड सिक्योरिटी और ये बहुत ही कम बची है। और ये वाली जो सिक्योरिटी है ना, सिर्फ जो टॉप वीआईपी लोग होते हैं ना उन्हीं के पास है और ये नॉर्मली नहीं मिलेगी तुम्हें कहीं से भी, तुम कहीं भी ट्राई कर लो। तो यार वो सब बातें तो ठीक है भाई, काम कर तू यार इसका प्राइस बता हमें यार, क्योंकि अपने पास पैसा तो है पर इतना भी पैसा नहीं है कि तू ज़्यादा ही मांग ले। तो यार एक बार से प्राइस वगैरह पूछता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, इस सिक्योरिटी का प्राइस उतना है कि हम ले सकते हैं। इसने कहा इस सिक्योरिटी माइकल तुम्हें $50 मिलियन की मिलेगी। तो यार मेरे ख्याल से डील अच्छा है यार। गाइस आप लोग क्या सोचते हो कमेंट्स में ज़रूर बताना, पर अभी के लिए फ़िलहाल मैं सिक्योरिटी ले रहा हूँ, क्योंकि यार ऐसी सिक्योरिटी जो इतने टॉप वीआईपी लोगों के पास ही है वो अपने पास भी आ जाएगी तो यार हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो डुबा माफिया रुक जा भाई, कहाँ जा रहा है तू? पैसे वैसे नहीं लेने का भाई, तेरे को फ्री में ले जाती है सिक्योरिटी, नहीं तू बोलेगा तो फ्री में ले जाएंगे। तो चलो यार इसको ना मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से ना $50 मिलियन पेटीएम कर देता हूँ और जैसे इसका आ जाएंगे अपनी सिक्योरिटी सारी घर पे लोड करवा देंगे। ये सारा काम ये देख लेगा, हम तो बस इसको पेमेंट करके यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलो यार मैं एक बार फटाफट से ना इसको पेमेंट वगैरह कर देता हूँ, फिर ही मैं आपको मिलता हूँ। तो ऑलराइट गाइज, मैंने यहाँ पे डूबा माफी को पूरे $50 मिलियन पेटीएम कर दिए हैं। बाकी यार ये डूबा माफी कह रहा है माइकल टेंशन वगैरह ना लो, ये सिक्योरिटी पूरी तुम्हारे घर पे डिलीवर हो जाएगी। तो सही है यार गाइज, फाइनली हमने सिक्योरिटी भी खरीद ली। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये नई वाली हमारी घोष सिक्योरिटी कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही खतरनाक लगी। तो यार अभी काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं हम अपने घर के लिए। बाकी यार मेरे ख्याल सिक्योरिटी का जितना टाइम लगेगा ना, 24 आवर्स, इसने कहा कि आज से 24 आवर्स तक ये सिक्योरिटी तुम्हारे घर आ जाएगी। इनको थोड़ा बहुत रूल्स वगैरह और ट्रेन वगैरह करके ही भेजते हैं, जो भी यार इनके प्रोसीजर्स रहते हैं वो हमें नहीं पता। बाकी यार डूबा माफी को देखो क्या स्पीड से निकला अपने आगे से। तो सही यार, अभी ना मैं काम करता हूँ, अपने घर चलता हूँ और लेस्टर को देखता है उसकी तबीयत वगैरह कैसी है, क्योंकि यार आपको पता है लेस्टर की तबीयत वगैरह खराब लगी। तो एक बार भाई से पूछ के आता हूँ उसका हालचाल और देखते हैं यार कि क्या सीन है अपने घर पे। तो ऑलराइट गाइस, यार फाइनली अब हम अपने घर पहुंचने वाले हैं। बाकी यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, अपने को जितना पैसा वगैरह मिला था सारा काम सेट हो गया। मतलब अपने को इतना प्यारा एक बंकर मिल गया, सीक्रेट बंकर मैं कहूँगा, स्विमिंग पूल के अंडर। और यार अपने को नई सिक्योरिटी मिल गई जो कि कल अपने घर पे आई जाने वाली है। तो यार अपने काम करते अभी ना मैं फाइनली अंदर चलता हूँ यार। और मतलब मैं लेस्टर को बता नहीं सकता यार कि हमने जो सिक्योरिटी ली, लेस्टर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी यहीं पे लगाता हूँ और अंदर चलता हूँ। अभी देखते हैं लेस्टर की तबीयत वगैरह कैसी है, क्योंकि यार लेस्टर भी अपना काम का बंदा है, उसकी तबीयत वगैरह ख़राब नहीं होनी चाहिए। बाकी लेस्टर में, अरे ये लेस्टर यहाँ क्यों बैठा है मेरे भाई, क्या हो गया लेस्टर भाई? जैसे पूछता हूँ भाई, ठीक है ना तेरी तबीयत? ऑल राइट गाइज, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो गई यार, मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को।
आपको तो याद ही होगा यार, मिनी मद्रासो की बॉडी लेस्टर को हमने अकेला छोड़ा, लेस्टर को सब छोड़ा यार, आपने को याद ही होगा लेस्टर को हमने अकेला छोड़ा था टॉर्चर रूम पे मिनी मद्रासो के साथ, और वहाँ पे लेस्टर ने उसको मार मार के इतना खून निकाल दिया था कि मिनी मद्रासो की डेथ हो गई थी। पर लेस्टर कह रहा था कि उसने जो बॉडी है ना उसको दफना दिया बिल्कुल सेफली। पर अभी अभी यार लेस्टर को एक खबर मिली है कि मिनी मद्रासो की बॉडी किसी को मिल गई है और उसका फ्यूनरल भी हो रहा है। और यार समझ नहीं आ रहा मेरे को मिनी मद्रासो की बॉडी कैसे मिल गई यार, पता नहीं किसको मिली है। पर हमें बस इतनी खबर आई है कहीं से कि ना जो मिनी मद्रासो उसका फ्यूनरल हो रहा है और यार हमें उसके फ्यूनरल पे जाना पड़ेगा। पर हम ऐसे नहीं जा सकते, अगर हम ऐसे गए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मेरे को अभी मिनी मद्रासो के फ्यूनरल बस इसलिए जाना ताकि मैं देख सकूँ उधर कौन कौन है और हमें उससे समझ आ जाएगा कि अपना खिलाफ अपने दुश्मन कौन है यार। तो अभी ना मैं काम करता हूँ कि थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज कर लेता हूँ और सीधा चलते यार मिनी मद्रासो के फ्यूनरल पे डिस्गाइज होके। बाकी यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लेस्टर ने इतना सारा सफाई से काम किया था तो उसकी बॉडी कैसे मिल गई यार। लेस्टर भाई कैसे भाई, लेस्टर गन निकालने का फ़ायदा नहीं मेरे भाई, तूने क्या कर दिया यार, मतलब उसकी बॉडी कैसे मिल गई यार उनको, तूने ढंग से छुपाई वगैरह नहीं थी क्या, तूने यार बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत कर दी। अगर यार उनको मिनी मद्रासो की बॉडी से पता चल गया कि मतलब फिंगरप्रिंट से या कुछ भी ऐसा पता चल गया जिससे पता लग जाए कि माइकल और लेस्टर ने उसका ये हाल किया, तो हमारे लिए यार बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मिलिट्री कर्नल के सामने अभी अभी यार अपनी इमेज अच्छी बनी थी और फिर से ख़राब हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी यार। इतना सही दिन जा रहा था, अपना सिक्योरिटी खरीदी थी, घर खरीदा नया, सब कुछ इतना प्यारा जा रहा था। पर यार ये मिनी मद्रासो ने मर के भी अपना पीछा नहीं छोड़ा। तो यार अभी जो भी है छोड़ो, मैं काम करता हूँ ऊपर जाके ना चेंज वगैरह कर लेता हूँ। लेस्टर को भी यार देखते साथ ले जाना है, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है इस बंदे से बात वगैरह करने का। तो कोई नहीं यार, चलो गाइस मैंने काम करता हूँ, अभी कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ और सीधा चलते हैं यार मिनी मद्रासो के फ्यूनरल के वहाँ पे। तो ऑलराइट गाइस यार, अभी देखो मैं डिस्गाइज हो चुका हूँ, आप लोग बताना यार आउटफिट कैसा लग रहा है। मैंने कुछ ऐसा बन गया हूँ कि बस ये ना पता चले कि हम माइकल हैं। बाकी यार मिनी मद्रासो के फ्यूनरल पे ऐसे ही बंदे अपने को मिलने वाले, तो कोई भी अपने को पहचान नहीं पाएगा। बाकी यार मेरे को इतना भी आइडिया लगा, अभी अभी कॉल आई है उसमें हमें ये पता चला कि वहाँ पे ना विकॉस गैंग के बहुत ज़्यादा बंदे आ रखे हैं मिनी मद्रासो के फ्यूनरल पे, पता नहीं यार क्यों ऐसा है। तो अभी ना मैंने काम किया, लेस्टर को कॉल करके बोला कि गाड़ी ले आप विकॉस गैंग की फटाफट, कहीं से भी यार तूने जो इतना ब्लंडर किया ना उसका तेरे को मैं मौका दे रहा हूँ ठीक करने का। तो अभी ना लेस्टर यार आता ही होगा, वेट कर लेते हैं लेस्टर के आने की। और विकॉस गैंग की गाड़ी मेरे ख्याल से येलो कलर की होती है, मुझे याद नहीं, अजीब सी होती है, मेरे को बहुत टाइम हो गया यार, विकॉस गैंग के साथ अपनी दुश्मनी थी पहले। पर यार जो भी अभी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उन सबसे। तो अभी ना यार वेट करता हूँ मैं लेस्टर के आने का, जैसे ही लेस्टर आता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, सीधा चलते हैं यार मिनी मद्रासो के फ्यूनरल पे। तो यार गाइस अभी लेस्टर मेरे ख्याल से आता होगा, पता नहीं यार यहाँ पे भी इतना टाइम लगा रहा है। ओके यार लेस्टर आ गया, हाँ भाई ठोक दे यार, तू एक काम कर मार को ही मार दे यार, तूने जो काम किया है उसके बाद तो जिए कैसे हम। तो चलो एक काम करता हूँ लेस्टर बैठता हूँ। बाकी लेस्टर मेरे भाई तू एक बात था, तू ऐसे जाएगा तेरे मत्थे बजाएंगे वो भाई रुक जा भाई, चेंज कर कपड़े गाइस एक दिक्कत हो गई है, जरा लेस्टर ने ना यार कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए। एक बार मैं इसको बोल देता हूँ, इसके बिल्कुल ना यार समझ ही नहीं आता, कुछ मन कर रहा है इसको एक टाट बजा दूँ इसके। ले यार वो चलो बच गया यार, इसकी किस्मत में था आज बच गया। तो चलो यार गाइस लेस्टर ने भी यार कपड़े चेंज कर लिए। बाकी आप देख रहे हो लेस्टर लग रहा है कैसे आपको, हमने बिल्कुल लेस्टर को ऐसा सिक्योरिटी टाइप बना दिया है। बस यार वहाँ पे पता नहीं चले, लेस्टर ने इतना तो सब खराब कर ही दिया है, बस यार वहाँ कुछ गड़बड़ ना करे। तो लेस्टर मेरे भाई काम करते को मैंने फ़ोन पे एक लोकेशन भेजी है, उस जगह पे आराम से गाड़ी लेके जाइए, बहुत ज़्यादा बंदे होंगे वहाँ, और ऐसा जाना कि फ्यूनरल पे जा रहे हैं हम, थोड़ा दुखी उखी हो जाए, रो वो भी दियो अगर मन करे तो यार चलो भी जाते हैं फ्यूनरल पे, बाकी देख के आते हैं वहाँ ऐसा कौन कौन है। और यार मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचा हूँ कौन कौन हो सकता है यार, बस अपने कोई दोस्त दोस्त ना मिल जाए अपने को उधर। पचले यार डूबा माफिया मिल गया, सोचो मिनी मद्रासो के फ्यूनरल पे, तो क्या ही अलग ही ट्विस्ट आ जाएगा। तो यार चलो वो तो बात की बात है, अभी जाके देखते हैं यार कि क्या सीन है मिनी मद्रासो के फ्यूनरल पे। तो ऑलराइट गाइस यार अभी हम फाइनली पहुंचे वाले हैं मिनी मद्रासो के फ्यूनरल पे। बाकी आप साइड में देख ही सकते हो यार पूरा शमशान घाट भर रखा। हाँ भाई तू ठोक लिया हमारे अंदर भाई, अभी लड़ने के मूड में नहीं यार, कोई मर गया यहाँ पे, अपना दुश्मन ही मरा पर यार मर तो गया। बाकी यार यहाँ की एंट्री कहाँ से है, चलो यार हम खतरों के खिलाड़ी बन के ना थोड़ा यहाँ से ले चलते हैं गाड़ी, क्या ही फ़र्क पड़ता है अपने को, तो यार वहाँ रुक के देखना ही है। बाकी यार लेस्टर को देख रहे हो गाइस क्या बन गया है, लेस्टर भाई तूने पेट कैसे अंदर कर लिया अपना, चलो यार वो बात की बात है, जैसे भी कर लिया भाई ने। अभी ना काम करते हैं, मैं यहाँ से गाड़ी ले जाता हूँ। और अरे मिनी मद्रासो का फ्यूनरल गया कहाँ यार, अभी तो यहीं पे था। ओके नीचे यार, थोड़ा मैं ज़्यादा ही ऊपर आ गया हूँ भाई, अगर इनको पता लग गया ना कि ऐसे माइकल वगैरह आ गए तो ये यहीं पे हमारा गेम ख़त्म कर देंगे। तो एक काम करता हूँ, यहाँ गाड़ी पीछे लगाता हूँ जैसे सबने लगा रखी है। हम एक काम करते हैं यहीं पे लगाते हैं। बाकी यार आप चेक करो, इतनी गाड़ियाँ और इतने बंदे आ रखे हैं भाई साहब, मतलब इतना क्या था यार, मिनी मद्रासो एक नॉर्मल सा ही तो बंदा था, पता नहीं इतना क्या उसने बना रखा था। बाकी लेस्टर भाई ढंग से चल ले यार, बिल्कुल सिंपल तरीके से, अगर ऐसे चलेगा तो पता चल जाएगा, यहाँ पे इतने लोग हैं ना हमारे को यही पेल देंगे। तो ओके यार गाइस एक बार यहाँ खड़े रहते हैं। बाकी यार थोड़ा देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली है कौन कौन। बाकी यार एक मिनट, ये बिग माफिया क्या कर रहा है,
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक सेकंड यार, थोड़ा यहाँ से देखता हूँ। भाई साहब, बिग माफिया क्या कर रहा है यार मिनी मद्राजो के फ्यूनरल पे? ये तो यार पता लगाना पड़ेगा। तो ऑल राइट गाइस, यहाँ पे हम वीडियो खत्म करते हैं। बाकी की कहानी जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही जल्दी आने वाली है चैनल पे। और गाइस हाँ, अगर आपको यार ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी यार आप कमेंट्स में ज़रूर बताना सिक्योरिटी कैसी लगी, और जो हमने $10 मिलियन का घर खरीदा वो भी बता देना यार कैसा लगा। बाकी यार एक चीज़ और, जो बिग माफिया वहाँ क्या कर रहा था उसकी जो कहानी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगी। तो यार वेट ज़रूर करना, और बहुत ही तगड़ा सस्पेंस होने वाला है नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में।